हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो समझने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, सबसे पहले इसने क्या किया है, एक सेट ए दे रखा है। ठीक है, एक सेट ए दे रखा है, उसमें क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट मॉड ऑफ एक्स लेस देन टू। सेट बी पर आइए, सेट बी क्या कहता है इसमें, x belongs to R such that mod of x minus 2 greater than equal to 3। ठीक है, ये आपको a और b आपको दे रखा है, चार ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से कौन सही होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसको आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मतलब ये सीट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको लाना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर। तो देखिए, अगर ये लिखा हुआ है ना x बिलोंग्स टू R और मॉड x लेस देन 2 है, तो ये तो आसान है, बहुत आसान है। इसे हम कंटिन्यूअस सेट में इस प्रकार लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन 2 है ना, इसलिए हम कह सकते हैं -2 और +2। ठीक है, अब क्या है, बी पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मॉड एक्स तो है लेकिन मॉड एक्स -2 है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो आ जाएगा। आपको पता होगा, अगर मॉड एक्स होता है तो प्लस में एक्स होता है कब, जब एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, और इसी के बराबर में -x कब लिखते हैं, जब x क्या हो, 0 से छोटा हो, है ना। इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम ये कर सकते हैं इस वाले का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, x -2 है, x -2 इज इक्वल टू हम कर सकते हैं क्या, x -2 कब, जब क्या, x -2 0 से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। और यही चीजें आप लिखोगे माइनस में x -2 कब, जब x -2 क्या हो, 0 से छोटा हो। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर केस बनाना पड़ेगा, केस को सॉल्व करना पड़ेगा, दो केस बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर इसको सेट बी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे, केस वन पर। केस वन क्या कह रहा है समझते हैं। केस वन में यहाँ पर क्या है, x क्या है, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक ही बात है। तो इस वाले केस में आप ये ले सकते हो, मॉड x -2 के जगह पर, तो आप लिख सकते हैं ना, x -2 और क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, इस प्रकार से अब तक क्या आया है। अब करते क्या है, केस के अंदर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, किसके बीच में लेंगे इंटरसेक्शन, इसके और इसके बीच में हम इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए कैसे होगा समझते हैं, देखो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, यानी क्या, इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि x जो है 2 से बड़ा या बराबर है, और ये क्या कह रहा है, x जो है 5 से बड़ा या 5 के बराबर है। इस प्रकार से अगर इसको आप एक लाइन पर प्लॉट करोगे इस प्रकार से, जैसे में क्या, ये क्या बोला आपसे, 2 से बड़ा, तो यहाँ पर मान के चलो कि 2 है, 2 पर इक्वल टू होल्ड कर रहा, तो सर्किल यहाँ पर क्या होगा, क्लोज सर्किल होगा, या फिर कह सकते हैं डार्क सर्किल। और ये क्या कह रहा है, 5 से बड़ा, तो 5 2 से तो आगे ही होगा, 5 यहाँ ले लो और यहाँ से ये आगे चला गया। ठीक ना, अब हमें विद इन केस इंटरसेक्शन लेना होता है, इसलिए इसमें से आपको कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, 5 से आगे आगे होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू 5 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक ना, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी आपने केस 1 को सॉल्व किया, अभी केस 2 बाकी है, तो आ जाइए केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 ये वाला, x -2 लेस देन 0, तो इसे हम कहेंगे इस प्रकार से x लेस देन 2, ऐसा भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो इस केस में आप ये लिखे हो मॉड मॉड ऑफ x -2 की जगह पर, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस और x -2, और ये क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, माइनस दोनों को हिट करेगा तो -x हो जाएगा, और ये क्या आएगा, प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। 2 को वहाँ लेके चले जाइएगा तो क्या आपको मिलेगा, प्लस में हो गया, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है क्या, -x और ये 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो
डायरेक्टली 1 लिख लो, 2 में से गया 3 में से गया 2 तो 1 बचेगा। अब क्या माइनस में x है, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x हो जाएगा और इन इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये क्या तो -1। इस प्रकार से अब तक आया है। ठीक है, अब फिर से केस के अंदर हम इंटरसेक्शन लेते हैं इसका और जो अंतिम आया है वो वाला, इन दोनों का। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है कि x जो है वो क्या है -1 से छोटा, तो -1 आप यहाँ ले लो, इक्वल टू होल्ड कर रहा है इसलिए सर्किल डार्क होगा, तो यहाँ चले आए। ये क्या कह रहा है आपसे 2 से छोटा, तो 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, अब इससे छोटा कहा गया है तो ऐसे ही लोगे। अब बताइए यहाँ पर विद इन केस इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो आपका इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला पार्ट यही तो होगा, तो आप इसे कह सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से क्या है -1 पर क्लोज। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका आया है ना ये वाला केस 1 का है और ये आपका केस 2 का है, तो दोनों केस का अलग अलग सॉल्यूशन आया है। अब हम दोनों केस के बीच में यूनियन लेंगे, यूनियन लेने से क्या होगा आपका फाइनल बी निकल जाएगा। आइए समझते हैं, देखिए करोगे आप इन दोनों को एक ही लाइन पे प्लॉट कर लो। ठीक है, इन दोनों को एक ही लाइन पे प्लॉट कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, इसने क्या कर रखा है ये 5 से आगे, 5 से आगे, 5 से, अब 5 पर क्या है क्लोज ब्रैकेट ना, सर्किल यहाँ पर डार्क होगा, आगे गया ये क्या -1 से पहले, तो -1 यहाँ पे डार्क सर्किल और यहाँ से पहले पहले। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका चला आया है केस 2 का, सॉरी सेट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी केस 1 और केस 2 का आपने यूनियन यहाँ पर लोगे, तो ये चला आया आपका क्या बी, तो डायरेक्टली आप बी लिख लो, तो आप यहाँ से कर सकते हो ना -∞ से क्या है -1। ठीक है, और यूनियन और ये क्या 5 से +∞। ठीक है, ये चला है आपका बी का सेट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें इसमें से ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है जिसमें से A-B है, A यूनियन B है और B- A और A का इंटरसेक्शन B के साथ है। क्या करना है, तो कैसे करोगे वो समझते हैं। A निकल चुका है, B निकल चुका है, अब करो क्या दोनों को एक ही लाइन पे प्लॉट करो, B और A को। देखो तो ये तो B का है ना, ये क्या है -1 और ये यहाँ से चला गया है -∞ और ये क्या +5 और यहाँ से चला गया है +∞। ठीक है, ये तो हो गया बी का। ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है -2 से +2, तो -2 तो -1 से और पीछे ही आएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो ना -2, यहाँ ले लो आप +2 और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट ही है, तो यहाँ से आप इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका ए का। ठीक है, दोनों का आपने प्लॉट कर दिया, तो बस अपने आप को समझाने के लिए, मतलब अपने आप को सहूलियत के लिए आप यहाँ पर क्या कर लो, ये किसका है बी का, तो ये आप यहाँ पर बी लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो बाद में। ठीक है, ऊपर वाला ए का था, मैंने ये दर्शा दिया, जरूरी है नहीं, वैसे आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये खुद के लिए है। ठीक है, एग्जाम में इसे लिखते नहीं है। चलिए अब क्या करना हमें है, सबसे पहले आइए ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपसे, A-B निकालना है, तो A-B आप निकालो और चेक करो कि आपका आंसर उसका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो A-B कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, A-B मतलब यहाँ पर ये होता है A और B में जो कॉमन वाला हिस्सा है, कॉमन पार्ट है, उस कॉमन पार्ट को A से निकालना है। ठीक है, तो चलो A और B में कॉमन क्या है, A और B में तो यही कॉमन आपको दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे हो, ये कॉमन है, ये वाला कॉमन वाला हिस्सा किससे निकालना है, हमको ए से निकालना है, यानी कि इस वाले से निकालना है। ठीक ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ये वाला हिस्सा निकालोगे ए से तो क्या 1 भी निकलेगा, तो यहाँ से क्या कहोगे आप, यहाँ से कहोगे -1 से क्या आएगा, -1 से आपको मिलेगा, ए से निकालना है ना, तो ए से निकालोगे ये वाला, तो -1 से 2 होगा और 2 पर क्या ओपन ब्रैकेट, क्या ऑप्शन मैच किया, देखिए -1 पर ये क्लोज ले रखा है तो नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में मैच नहीं किया।
अब आप चले आओ बी पर। बी में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए ऑप्शन में जो लिखा है वो मैच नहीं कर रहा इस वाले आंसर से, ठीक है। अब चलिए आइए आप किस पे, ए का यूनियन बी के साथ। चलिए आप इसे निकाल लो, फिर निकाल के चेक करना उसका वो आपका आंसर मैच किया या नहीं किया। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या है यहाँ पर है, इन्फिनिटी से आया है -1, -2 से +2 इस प्रकार से है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे में क्या आप यहाँ कह सकते हो -इन्फिनिटी से प्लस में 2 पर ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से +इन्फिनिटी, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। और इसको एक प्रकार से और भी लिखा जा सकता है, जैसे में इसका ऑप्शन दिया हुआ उस प्रकार से, यानी क्या है यहाँ पर आप आर लिख लो, ठीक है। आर में से क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, ये आप निकाल लीजिए। तो क्या कहोगे यहाँ से, आर में से निकालना है ये वाला हिस्सा, तो हो जाएगा आपको 2 से क्या 5, 2 से 5, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बी में ए यूनियन बी आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ तक गया है, यानी कि निकालना हमको था 2 से लेकर के 5 तक निकालना था, जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है। तो 2 निकाल लिया आपने और 5, इसमें देखिए क्या है, बी में आपसे ये कह रखा है इसने R-2 पर भी ओपन है और 2 पर इसका ओपन है, 5 पर भी ओपन है, परंतु हमारा क्या है 2 पर क्लोज आया है, तो ऑप्शन बी भी मैच नहीं किया, ठीक ना। अब चले आइए सी पर। सी में क्या है, बी माइनस है। अब इसका मतलब क्या, ए और बी में जो कॉमन है उसे बी से निकालना है, ठीक है। तो ए और बी में यही तो कॉमन है और बी से निकालना है, इसे क्या कहोगे, -इन्फिनिटी से क्या है -2 पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि -2 अच्छा कॉमन तो है नहीं ये वाला ना, कॉमन वाला हिस्सा निकालते हैं, तो -2 तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर जो है ना क्लोज आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोज आएगा। ऑप्शन मिलाइए, बी माइनस ए में क्या लिखा है, बी माइनस ए में आपको लिखा है यहाँ पर है, अच्छा बी से निकालना था ना, तो एक तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये भी तो बी हमारा है, तो यहाँ से लिख लो आप यूनियन और क्या 5 से +इन्फिनिटी। तो इसे एक प्रकार से और भी लिखा जा सकता है, आर माइनस क्या निकालना आपको पड़ेगा, -2 से प्लस -2 से और +5 के बीच का, तो देखो यहाँ क्या लिखोगे -2 से 5, -2 से 5 के बीच का निकालना था, ऐसे आया। इसमें क्या दे रखा है वो देखिए, सेम चीज़ आया है, R माइनस -2 से +5, यानी कि B माइनस ए जो आपने निकाला है और जो क्वेश्चन का आंसर है सी का वो मैच किया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं -2 से +5, -2 अंत हुआ और 5 से आगे, इसका बीच का ही निकालना था ना इस वाले के ये बनाने के लिए, तो इसके बीच में क्या होगा, वही तो होगा, -2 से 5 को आप हटा दिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या है वो समझते हैं। अब आप डी पे चले आओ, डी पर क्या कह रहा है आपसे डी कह रहा है, इसमें क्या, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए और बी में क्या कॉमन है, बस आपसे यही मांगा है इसने, ए और बी में क्या कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है ना ये वाला, तो लिखोगे यहाँ पर क्या -2 और क्या है -1 पर क्लोज होगा, -1 पर क्या होगा क्लोज होगा। मिलाइए, इसमें क्या है -2 पर ओपन तो है, परंतु इसने -1 पर भी ओपन ले रखा है, मगर -1 पर तो क्लोज आया है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन डी भी मैच नहीं किया, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आया है।